बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। रावलपिंडी लोकल गवर्नमेंट एंड सीडीडी सिविल सब डिवीजन एंड फॉर्मरी की जानिब से पायदार तरक्की के हदफ एडीपी 2024-25 के तहत 159 तरक्याती मनसूबों के ई-पैड टेंडरिंग की गई, जिसकी मालियत 6 अरब से ज़ायद थी। टेंडरिंग का तमाम अमला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुरम खालिद, असिस्टेंट इंजीनियर सलीम इकबाल, जीशान हैदर और सब इंजीनियर शाहिद सदीकी की ज़ेरे निगरानी में नहायत शफाफ तरीके से अमल में लाया गया। टेंडरिंग में सैकड़ों मारूफ कंस्ट्रक्शन फर्मर्स ने हिस्सा लिया और मनसूबों के हसूल के लिए सख्त मुकाबला किया। नतीजतन तमाम के तमाम मनसूबे अपनी असल लागत से भी कम पर मंजूर हुए, जिसके बाइस सरकारी खजाने को 2.5 अरब रुपए की बचत हो गई। इस हवाले से मीडिया से अपनी बातचीत में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुरम खालिद ने बताया कि टेंडरिंग का काम पुरअमन और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ और ई टेंडरिंग के बाइस किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को किसी भी दूसरे फार्म या महकमे पर एतराज़ का मौका नहीं मिला। उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों की जानिब से मनसूबा अपनी असल से भी कम लागत पर हासिल करने से सरकारी खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ है और तरक्याती काम शुरू करने पर किसी भी फार्म को इजाफी फंड्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि किसी भी कंपनियों की तरफ से टेंडर्स में दर्ज लागत पर ही इन्हें मनसूबा सरकारी मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने होंगे और मनसूबों के मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम दोस्त फाउंडेशन और जेंडर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम शाहीन रीजनल नेटवर्क और बेदारी के ताउन से एक यूथ कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के यूथ विंग्स के कारकुनान और सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की, जिसमें तुलबा व तलबात ने तलीमी सेहत और दीगर गवर्नेंस शोबों में इस्लाहात के लिए चार्टर ऑफ डिमांड तरतीब दिया। प्रोफेसर अकरम खान नियाजी, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, ने यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि तरक्की, पुरअमन और सबकी शमूलियत पर माशरों को फ़रोग देना, सबको इंसाफ तक रसाई फराहम करना और हर सतह पर काबिल एहतसाब और सबकी शमूलियत पर मबनी अदारा तमीर करना। काजी अदील समद, इंचार्ज सुपीरियर कॉलेज भक्कड़, ने कहा कि हम दूसरों की राय का एहतराम करना चाहते हैं, ना कि अपना खास नुक्ता नज़र अपनी मर्जी से दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश की वजह से हमारा माशरा इंतसार का शिकार हो रहा है। नफरत पसंदी और शख्सियत पसंदी का खात्मा किया जाए ताकि माशरे में अमन व अमान कायम हो। फ़हीम अहमद खान, साबिक कोऑर्डिनेटर साउथ पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यंग वर्कर्स, ने कहा कि एक दौर था जब नौजवानों को फितना व फसाद के खौफ की वजह से सियासत से दूर रहने की तलकीद की जाती थी। तलीमी अदारों में कायम सियासी तंजीमों का आए दिन के तसादुम होते थे। बाद तलबा यूनियन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। यूं तो नौजवान सियासत से दूर होते चले गए। अगर किसी ने नौजवानों को अपनी तरफ माइल करना है तो इन्हें आइडियलिज्म देना इंतहाई ज़रूरी है, जबकि हमारे माशरे में बहुत अरसा पहले ही नजरियाती सियासत ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह मुल्क की तामीर व तरक्की में नौजवानों का किरदार अहम है, इसी तरह सियासत में भी अहम है। मौजूदा दौर में नौजवानों की सियासत में दिलचस्पी एक खुश आइंदा बात है, उन्हें सियासी रुझानात को जन्म देने का सबब है। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, बडियाना से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी की रिपोर्ट के मुताबिक 37वें सालाना उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा सूफी अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सेमिनार आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ नज़द बडियाना सियालकोट की तीसरे रोज़ तकरीबात का ज़ेर सदारत हज़रत अलहाज किबला पीर सूफी एहसान इलाही कादरी सजादा नशीन आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ बड़ी अकीदत व एहतराम से जारी है। पहले दिन की आखिरी नशिस्त के मौके पर मुल्क भर से आए हुए नातख्वां और उलमा इकराम हदिया अकीदत पेश कर रहे हैं। आखिर में साहबजादा पीर रिजवान इलाही कादरी हाजरीन से खिताब फरमा रहे हैं। ऐसा अमल ना हो जिसको अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने पसंद ना फरमाया हो। हर वो अमल करे जिसको अल्लाह ने भी पसंद फरमाया हो और अल्लाह के रसूल ने भी पसंद फरमाया हो। और जब अमल करेंगे तो फिर हम उस संगत में चले जाएंगे। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। खबरों का
का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हाई कोर्ट में गुफ्तगू। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाएंगे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। जलसे के लिए हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है, हिकमत अमली अभी बता नहीं सकता लेकिन ज़बरदस्त होगी। पुरअमन एहतजाज का हमें हक है, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमारा रास्ता रोका जाता है। वफाकी हुकूमत हम पर तशद्दुद, रबड़ बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, हंदके खोदते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम भी आदी हो चुके हैं। अदालत में जो चीज़ चल रही है इस पर बात नहीं करता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। मेरे साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है। सर बताएं क्या तैयारी है? रात को भी एक अहम मीटिंग हुई है सर। हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है जी सर, हम हर वक्त तैयार हैं, हर दम तैयार। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो अब यहाँ नहीं बता सकता ना, हिकमत अमली बस तय होगी। सर ये बताएं कि हर बार बंद किया जाता है इस्लामाबाद को, आपको मुश्किलात होती है, क्या कहेंगे? बस ये ज्यादती है। देखें, एक पुरअमन हमारा एक, अगर हमें कोई पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक उमर फारूक रोड का ताजर इलेक्शन राना अबैदुल्ला और अरशद मुगल भारी अक्सरियत से जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद कामयाब उम्मीदवारों ने रैली निकाली और तकारीर की। इस मौके पर डॉक्टर आशिक शाहीन ने कहा कि ताजरान के इलेक्शन के पीछे छुपी खौफनाक सियासत को भी महसूस किया जाए। आज हम लोकल महाजर में तकसीम किया जा रहा है, जबकि नौ मुंतखब सदर राना अबैदुल्ला शकारी ने कहा कि हमने प्लाजे की गैर जमहूरी सियासत का जनाजा निकाल दिया है। ताजरान को लसानी बुनियाद पर तकसीम करने की सियासत आज दफन हो गई है। बाद अज रैली रेलवे रोड, उमर फारूक रोड और मुस्लिम बाजार से होती हुई एहतमाम पजीर हो गई। ने प्लाजे की शासन को बांध दिया। अगर बुढ़िया बुलाओ तो वो बड़ा बुढ़िया। अमीर शाह हमारा भाई है, ये भी जीत गया है। महाजन का मैं भी लोकल हूँ, मेरे भाई लोकल का भी शुक्रिया अदा। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हुकूमत पंजाब की हदायत की रोशनी में फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। टोबा टेक्सिंग से मियाँ जान जेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत इंसदाद समूह के हवाले से जारी इजलास रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात मुश्तरका कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग। गुज़िश्ता रोज़ ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली 131 गाड़ियों के चालान और 2,62,000 रुपये जुर्माना और 5 FIR का इंदराज महकमा माहौलियात। शहर के मुख्तलिफ भट्टाजात का मुआयना किया। जिगजैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले 2 भट्टों को गिरा दिया गया और 2 FIR का इंदराज। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 40 गाड़ियों की चेकिंग की गई, 4 गाड़ियों को बंद किया गया, 7 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 22,000 रुपये जुर्माना। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और गाड़ियों को बंद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने कहा कि रिपीट के जनरल बस स्टैंड पर अहलकारों को तैनात किया जाए। हाईवे ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ करें। यूनियन कौंसिल लेवल पर टीमें तश्कील दी जा रही हैं। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़कात व राशिद इकबाल की शेखुपुरा फरुखाबाद आमद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में नकदा आला सतही अजलास की सदारत की और अपनी छत अपने घर सहूलत डेस्क का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान, PO बिलाल जफर शेख, असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर ज़िला अफसरान ने अजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने इस मौके पर ओपन डोर पॉलिसी, अपनी छत अपना घर, एंटी स्मोक प्रोग्राम, साफ किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और हिदमत कार्ड समेत दीगर हुकूमती इक़दामात बारे मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग दी। मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़कात व अशर राशिद इकबाल की तमाम महकमा जात को हुकूमती इक़दामात पर 100% अमल दरामद करवाने की हदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अवलीन तरजीह है मुस्तहिकीन ज़कात को फ़ंड की अदायगी में शफाफियत को बरकरार रखा जाए और मुस्तहिकीन को ज़कात की अदायगी की मुकम्मल निगरानी की जाए। शाह साहब का, इरफान साहब का, सजाद साहब को और दीगर अपने जो साथी हैं
जो यहाँ मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस मोहब्बत से उन्होंने बुलाया। और मुश्ताक साहब को एक बड़ा गहरा सदमा बेटे की जुदाई की सूरत में लगा, उनसे ताज़ियत के लिए भी यहाँ आया हूँ। अल्लाह ताला इनको सब्र दे और बरखुरदार को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आप सब भी उनके लिए दुआ करें। वो इंशाल्लाह ताला विद इन अ ईयर और 2 वो ज़कात देने वाले बन जाएँ। तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला हम उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो नए बनाएंगे, उनके लिए नए कोर्सेज़ जो हैं जो मार्केट के हम आहंग हैं उसके मुताबिक करवाएंगे, ताकि जो ही वो कोर्सेज़ करके मार्केट में आएँ और वो उनको जॉब्स भी मिलें, वो अपना बिजनेस भी कर सकें। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मंडी बहावलदीन से MB न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने मलकवाल के तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, रेलवे कॉलोनी, गवर्नमेंट रफ़ीउल सलाम हाई स्कूल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए जल्द नए डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी ताकि मरीजों को इलाज और मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मौसर आ सकें। डिप्टी कमिश्नर ने मोहल्ला साबरी बाईपास रोड पर जारी सीवरेज पाइप बिछाने के मंसूबे का जायजा लिया। उन्होंने हदायत की कि ये मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने तहसील इंतजामिया को शहर में मौजूद पुख्ता तजव्वुज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म करने की हदायत भी की। बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल और रफ़ीउल सलाम हाई स्कूल के दौरे पर इन्हें उस्ताज़ा ने स्कूल के मसाइल के मुतल्लिक आगाह किया, जिस पर DC ने यकीन दहाई करवाई कि तलीमी अदारों को दरपेश मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मलकवाल में बस अड्डे की जल्द तमीर की यकीन दहाई भी करवाई है। जी, आज हमने इधर मलकवाल में विज़िट किया जी। इसमें पहले हॉस्पिटल के अंदर हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, उसमें हमारा गायनी का OPD नहीं हो रहा था, गायनी की सर्जरीज नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह हम अगले 15 दिन के अंदर गायनी की तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं OPD, इंडोर और सर्जरी तीनों हम शुरू करवाएंगे। उसके अलावा मलकवाल के अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास बस स्टैंड कोई नहीं था, वो अभी CO साहब मौजूद हैं, AC साहब मौजूद हैं, तो इन्होंने प्रपोज़ल एक बना ली है। तो इंशाल्लाह ताला इस महीने के अंदर हम उसको भी शुरू करवाएंगे और शहर के अंदर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ पूरी एक मुहिम हम स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।